वजह है कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे नारे क्यों नहीं लगे? इवन इमरान खान, जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत लोग पाकिस्तान में पसंद करते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट में 2 साल या 3 साल के बाद ये बात होना शुरू हुई थी कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। पाकिस्तान आज दिवालिया होने वाला है। गुनहगार उसके हुक्मरान हैं, गुनहगार वो नेता हैं जिन्होंने कर्ज के बाद कर्ज लिए, कर्ज चुकाने की बजाय अपने खुद के खजाने भरे। जनता से बस इतनी गलती हुई कि उन्होंने गलत हुक्मरान चुन लिया। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने यह तय कर लिया है कि वो अपनी गलती को सुधारेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान में भी आएंगे तो मोदी। जिस तरह इंडिया की अवाम और सियासतदान और पार्लियामेंट नारे लगा रही है मोदी सरकार तीसरी बार, इसी तरह ये मुल्क की अवाम भी नारा लगाएगी मियां साहब 5वीं बार। व्हाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? कई लोगों का तो कहना यह है कि वो मजहब की सियासत करते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। कई उनकी ऑपोजिशन जो लोग हैं वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो नफरत की सियासत भी करते हैं। He will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. इंडिया की तरक्की का क्या राज? उनकी आवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। ये तो नहीं कि सिर्फ उनके लीडर अच्छे हैं तो इस वजह नहीं, लीडर उन अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो अवाम के दिल जीत लेते हैं। अवाम कहती फिर दोबारा यही आए। अब की बार फिर मोदी सरकार। इंडिया हमारे पाकिस्तान से एक दिन बाद में वजूद में आया। आज वो तकरीबन कम अज कम हमारे मुल्क से 50 साल आगे निकल चुका है। 50 साल भी आपने शायद कम बताया, 100 साल आगे। जो आप कह रहे हैं एक दिन बाद में, वो तो शुरू से ही था। हिंदुस्तान तो शुरू से था। हम अलग, ये हम क्यों पीछे रह गए? ये खिचड़ी धक्कम पील की वजह से हम पीछे रह गए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में बातें कर रही है कि जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है और हम पाकिस्तान वाले भारत के साथ ही आजाद होकर इतने पीछे हो गए कि भारत हमसे मतलब इतना आगे चला गया है कि हम उसका कंपेयर भी नहीं कर सकते। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बातें कर रही है कि अगर 2024 में एक बार फिर से मोदी जी आते हैं तो हम पाकिस्तानियों का क्या होगा। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को अभी से डर सता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2024 में मोदी जी फिर से आ जाते हैं तो इन पाकिस्तानियों की क्या हाल होगी। उधर नारे लग रहे हैं बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। क्या समझते हैं, क्या वजह वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत करते हैं या उन्होंने काम ही इतना कर दिया पब्लिक के लिए? उन्होंने जो काम किए हैं ना वो पब्लिक में इसलिए मकबूल है कि उनको टाइम मिल जाता है कि अपनी पब्लिक की खिदमत के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं यहाँ पे, या तो उनको आर्मी फारिग कर देती है या तो फिर अवाम के सियासतदान उसको खींच कर बाहर फेंक देते हैं। अवाम तंग आ जाती है। उनसे कैसे तंग आ जाती है? सिर्फ उनके तरीकाकार गलत होते हैं जिसकी वजह से अवाम तंग आकर उनको बाहर निकाल देते हैं। अगर अवाम तावन करेगी सियासतदानों से, सियासतदान तावन करेंगे अवाम से, फिर भाई ये काम चलेगा। फिर उनको टाइम का भी फ्रेम टाइम मिल जाएगा। अभी तक तो किसी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए। अच्छा, पब्लिक तो इंडिया में भी है, आर्मी भी इंडिया में ही है, फिर भी वो क्यों नहीं, ना उनकी आर्मी ना उनकी पब्लिक इंटरफेयर। आपने बोला ना यहाँ पे या तो आर्मी या फिर पब्लिक जो है वो तंग आ जाती है। ये दोनों चीजें तो वहाँ पे भी है। भाई उनका तरीकाकार अच्छा है, हमारा तरीकाकार ये है। हमारी जो आर्मी है ना ये सियासत में आ गई है। टक्कर आगे सामने आएगी तो सिर्फ टक्कर उनको इंडिया चाइना ही दे सकता है। चाइना ने पिछले अरसे में अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बल्कि अमेरिकन नेवी से आगे जा चुके हैं। अमेरिका के अंदर जितनी प्रेसिडेंशियल इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं उनमें चाइनीज नेवी इज द नंबर 1 टारगेट होता है। दे हैव गॉन वे अबव द अमेरिकन नेवी। तो उसमें लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि यू हैवंट रिमेन कंपैरेटिव एनीमोर। आप कंपैरेटिव नहीं, पहले हमेशा आपका कंपैरिजन किया जाता था भारत के साथ, अब नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर आप भारत के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। आपने तो उसकी जो हालत कर दी है पाकिस्तान की, अब तो अफगानिस्तान से भी कंपैरिजन नहीं बन रहा। बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है आपसे, लेकिन उसमें ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर अब मोदी आएगा तो... लेकिन जहां तक उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी की बात है या इंतखाबात जीतने की बात है तो उस पे बात हो सकती है। और वो बात बड़ी क्लियर है कि देखें इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन के बाद कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या किसी तरह के कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं या कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक किस्म की कोई प्रैक्टिसेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जाहिर है इसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है नेटशल में कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के अंदर जो शख्सियत या पार्टी उभर के सामने आती है वो डेमोक्रेसी
का मकसद ही यही होता है कि आपको अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद, अपने जो नज़रियाती ओरिएंटेशन है उससे कतई नज़र उनको तस्लीम करना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि वो पॉपुलर है। क्या वजह वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकॉनमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरे टर्नओवर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, अवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में? हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो आवाम भी उसको रिस्पांस देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है, ठीक हो गया। ये इलेक्शन ये सब धोखे हैं। अवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा, 200-400 बंदा कत्ल करवाया, 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर लगाया। किधर से, आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है? ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है, ठीक है। जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं, कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं, ठीक है। जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है, लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, या अमेरिका की वजह से जो कुछ हो रहा है। आपको नहीं लगता मेरी और आपकी बड़ी गलती है? हम अपने प्राइम मिनिस्टर को अच्छा सिलेक्ट करते नहीं है, मेरिट पे सिलेक्ट करते नहीं है, बाद में अमेरिका पे नाम लगा देते हैं, रशिया पे लगा देते हैं, चाइना पे लगा देते हैं। नहीं, मेरिट पे कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ तो जितने भी वजीर आज़म हैं उनके ऊपर सबके मुकदमात हैं, सब साबित हो चुके हैं, तो अब हमने चोरों को ही वोट देने हैं। तो ये देख लेते हैं यार, जो बड़ा चोर है छोटे चोर को ले आओ। He will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the superpower level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है, या उससे माजी में भी चले जाएं, तो फिर हमने देखा कि वहां पे लव जहाद जैसे इश्यूज हैं, हमने देखा है कि वहां मीट पॉलिटिक्स है, हमने देखा है कि वहां पे जो है वो क्या नाम है, उन्होंने कहा जी नहीं अब ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, इसके नीचे मंदिर था तो अब ये मंदिर बनेगा। तो द क्वेश्चन इज कि जो वहां पे हो रहा है, ठीक है, दे हैव एब्सोल्युटली राइट टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की शुरू में कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि बैलेट से होंगे तो फिर पीछे हट जाएं, आप बैलेट को फैसला करने दें, वो जिस तरह का भी बैलेट आए। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे भी बैलेट ही मांगा गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में सेपरेट होमलैंड में कुछ ये तो नहीं, हमने कोई इधर कायदे आज़म ने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पे कोई दीन इलाही होगा या कुछ और होगा। लोगों ने उसको फिर जो कानून की धज्जियां उड़ाई वो लहदा, लेकिन आज जो शक्ल हम वहां पे देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो इस तरह सलूक किया जा रहा है, वो एक उस तरह की वो गरज के उस तरह नहीं रह सकते। ये एक हकीकत है, हमें अच्छा लगे या ना लगे। आप नहीं समझते कि कायदे आज़म ने भी तो डेमोक्रेसी ली है, कोई लहदा चॉइस तो नहीं की पाकिस्तानियों के लिए? असल सवाल तो चीमा साहब यही है कि कायदे आज़म ने ये कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि मोदी जी ऐसा कर क्या रहे हैं कि हर बार वो इलेक्शन जीत जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुई है, जिसमें 3 राज्यों में मोदी जी की सरकार बनी है, जिसमें 2 राज्य ऐसे थे जिसमें एक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, मिजोरम है उसमें मतलब लोकल पार्टी की सरकार बनी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि अगर ऐसे ही पॉपुलैरिटी मोदी जी की रही तो 2024 में मोदी जी का फिक्स है आना। अगर मोदी जी 2024 में आ जाते हैं तो हम पाकिस्तानियों के लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर लगता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि मोदी जी हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि इन पाकिस्तानियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है मोदी जी ने, और इनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे इन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत तेजी से आगे जा रहा है, इसके पीछे मतलब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अहम योगदान है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने
देश के प्रति ईमानदारी से काम किया है और इनकी लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिस तरह से अभी COP28 की मीटिंग चल रही थी दुबई में, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच सकते हैं। और जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही थी आप सबने तो देखा ही हो।